बूढ़े पिता की घड़ी। राकेश एक बड़े शहर में एक मल्टीनेशनल कंपनी में मैनेजर था। उसकी जिंदगी तेज रफ्तार वाली थी। सुबह से देर रात तक मीटिंग्स, कॉन्फ्रेंस कॉल्स और ईमेल्स की दुनिया में खोया रहता। उसका घर एक आलीशान अपार्टमेंट था, जहां उसकी पत्नी शालिनी और 10 साल का बेटा लक्ष्य रहते थे। कुछ महीने पहले उसके बूढ़े पिता रामलाल गांव से शहर आए थे। राकेश की मां का कई साल पहले देहांत हो चुका था और अब पिता अकेले थे। उम्र के साथ उनकी कमजोरी बढ़ गई थी। हाथ हल्के हल्के कांपते, आंखों पर मोटा चश्मा चढ़ा रहता और चलने में लाठी का सहारा लेते। राकेश ने उन्हें अपने घर के गेस्ट रूम में रखा था, लेकिन उसका शेड्यूल इतना व्यस्त था कि वह पिता के साथ ज्यादा समय नहीं बिता पाता। पिता दिन भर बरामदे में एक पुरानी कुर्सी पर बैठे रहते, अपने पास एक छोटी सी पीतल की घड़ी लिए। वह घड़ी उनकी जवानी की निशानी थी, जिसे उन्होंने अपनी पहली तनख्वाह से खरीदा था। समय के साथ घड़ी पर जंग लग चुकी थी, डायल की सुइयां धीमी पड़ गई थी, लेकिन रामलाल के लिए वह अनमोल थी। वो उसे बार बार निकालते, कपड़े से पोंछते और उसकी टिक टिक सुनते। एक शाम राकेश ऑफिस से थका हारा लौटा। उस दिन उसका प्रोजेक्ट डेडलाइन पर गड़बड़ हो गया था और बॉस की फटकार ने उसका मूड और खराब कर दिया। घर पहुंचते ही उसने देखा कि पिता बरामदे में बैठे पुराने अखबार पर अपनी घड़ी खोलकर साफ कर रहे थे। छोटे छोटे स्क्रू और पुर्जे बिखरे पड़े थे। राकेश का गुस्सा भड़क उठा। पापा, ये पुरानी घड़ी बार बार क्यों निकालते रहते हैं? ये तो कबाड़ हो चुकी है, इसे फेंक दीजिए। हर बार गंदगी फैलती है और जगह भी घेरती है। उसका लहजा तीखा था। रामलाल ने कुछ नहीं कहा। उनकी उंगलियां रुक गईं और उन्होंने धीरे से घड़ी को अखबार में लपेट लिया। वह चुपचाप अपनी कुर्सी पर बैठ गए और खिड़की के बाहर देखने लगे। राकेश को उनके चेहरे पर उदासी दिखी, लेकिन उसने ध्यान नहीं दिया और अपने कमरे में चला गया। उस रात रामलाल देर तक खिड़की के पास बैठे रहे, जैसे कोई पुरानी याद उनके मन को कुरेद रही हो। अगला दिन रविवार था। राकेश नाश्ते की टेबल पर बैठा अखबार पढ़ रहा था। तभी उसका बेटा लक्ष्य दौड़ता हुआ आया। उसकी आंखों में उत्साह था। पापा, आपने दादाजी की वो पुरानी घड़ी देखी? आज सुबह वो मुझे इसके बारे में बता रहे थे। राकेश ने लापरवाही से जवाब दिया, हाँ, वही कबाड़ वाली घड़ी ना। क्या खास है उसमें बेटा? लक्ष्य ने उत्साह से कहा, नहीं पापा, ये कोई साधारण घड़ी नहीं है। दादाजी ने बताया कि उन्होंने इसे आपकी पहली नौकरी के समय खरीदा था। उस वक्त वो खेतों में काम करते थे और अपनी तनख्वाह से ये घड़ी लाए थे। राकेश ने भौहें चढ़ाई। तो पापा, दादाजी ने बताया कि वो इस घड़ी से रोज आपका स्कूल का समय देखते थे। जब आप छोटे थे और बीमार पड़ते थे, तो वो रात रात भर इस घड़ी को देखते रहते थे कि दवा देने का समय हुआ या नहीं। वो कहते हैं कि ये घड़ी उन्हें आपके साथ बिताए हर पल की याद दिलाती है। राकेश के हाथ में अखबार थम गया। उसका मन अचानक भारी हो उठा। उसकी आंखों के सामने पुराने दिन घूम गए। वह गांव का छोटा सा घर, जहां पिता सुबह जल्दी उठकर खेतों में जाते, फिर लौटकर उसे स्कूल के लिए तैयार करते। स्कूल के फंक्शन में पिता सबसे आगे बैठते ताकि राकेश को मंच पर देख सके। जब वो बीमार पड़ता तो पिता रात भर जागते, उसका माथा सहलाते और समय समय पर दवा देते। राकेश की आंखें नम हो गईं। उसने महसूस किया कि उसने कितनी जल्दी अपने पिता को भुला दिया था। उनकी वो घड़ी, जिसे वह कबाड़ समझता था, असल में उसके बचपन की कहानियों का खजाना थी। उसी शाम राकेश पिता के कमरे में गया। रामलाल अपनी कुर्सी पर बैठे किताब पढ़ रहे थे। राकेश ने धीरे से कहा, पापा, वो घड़ी कहाँ है? रामलाल ने आश्चर्य से उसकी ओर देखा, फिर मुस्कुराते हुए अलमारी से घड़ी निकाली। राकेश ने उसे ध्यान से देखा। पीतल का फ्रेम जंग से भरा था। सुइयां धीमी पड़ चुकी थी,
लेकिन उसकी हर खरोंच में एक कहानी थी। उसने घड़ी को हाथ में लिया और उसे ध्यान से देखने लगा। पापा, मैं इसे रिपेयर करवाता हूं, राकेश ने कहा। रामलाल ने हल्के से सिर हिलाया, लेकिन उनकी आंखों में चमक थी। अगले दिन राकेश घड़ी को शहर की सबसे अच्छी वॉच शॉप में ले गया। उसने मिस्त्री से कहा, इसे ऐसा बनाइए कि ये फिर से नई लगे, लेकिन इसका पुराना आकर्षण बना रहे। कुछ दिनों बाद घड़ी वापस आई। उसका पीतल का फ्रेम चमक रहा था, नई चेन लगी थी और सुइयां फिर से टिक टिक कर रही थी। राकेश ने उसे देखकर मुस्कुराया। अगले रविवार को राकेश ने पूरे परिवार को लिविंग रूम में बुलाया। उसने रामलाल को पास बिठाया और उनके हाथ में घड़ी दी। पापा, ये आपकी घड़ी है, इसे मैंने आपके लिए ठीक करवाया है। अब से मैं इसे संभालूंगा ताकि लक्ष्य भी जाने कि इस घर की धड़कन कैसी लगती है। रामलाल की आंखें बाहर आईं। उन्होंने राकेश का हाथ थाम लिया और कहा, बेटा, घड़ी की कीमत नहीं, उसकी यादें असली होती हैं। जिनके पास अपने बड़ों का समय नहीं होता, उनके पास दुनिया की कोई भी दौलत अधूरी रहती है। राकेश ने पिता को गले लगाया। उसकी आंखों में आंसू थे, लेकिन मन में सुकून। उसने ठान लिया कि वह अब रोज अपने पिता के साथ समय बिताएगा, उनकी कहानियां सुनने, पुराने दिनों को याद करने और उनके अनुभवों से सीखने के लिए। कहानी की सीख, ये कहानी हमें सिखाती है कि बड़ों की कद्र करना कितना जरूरी है। हमारे माता पिता, दादा दादी और बुजुर्गों की छोटी छोटी चीजों में उनकी जिंदगी की कहानियां छिपी होती हैं। एक पुरानी घड़ी, एक फीका पड़ चुका फोटो या कोई पुरानी किताब, ये सब सिर्फ चीजें नहीं, बल्कि उनके संघर्ष, प्यार और बलिदान की निशानियां हैं। आज की भाग दौड़ भरी जिंदगी में हम अक्सर अपने बुजुर्गों को समय देना भूल जाते हैं, लेकिन हमें यह समझना होगा कि उनकी कहानियां, उनके अनुभव और उनका साथ ही असली दौलत है। अपने बड़ों के साथ बिताया गया हर पल न सिर्फ उन्हें सम्मान देता है, बल्कि हमें भी हमारी जड़ों से जोड़े रखता है। इसलिए आज ही अपने माता पिता, दादा दादी या किसी बुजुर्ग से बात करें, उनकी कहानियां सुने, उनकी छोटी छोटी चीजों की कद्र करें, क्योंकि जब तक हमारे पास हमारे बुजुर्ग हैं, हमारे पास एक ऐसा खजाना है जिसे कोई पैसा नहीं खरीद सकता।